नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मास्टर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी की। यह इसका पहला पार्ट है। आपको यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कवर कराई जाएगी। आइए शुरू करते हैं। भारत का भूगोल। भारत के धरातल में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। कहीं पर पर्वत, पठार, नदी, गड्ढा, कहीं पर सपाट मैदान, कहीं पर प्राचीन पठार हैं। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% भाग पर्वतीय भाग, 10.6% पहाड़ियाँ, 27.7% पठारी क्षेत्र, 43% मैदानी भाग है। भारत को निम्नलिखित 5 धरातलीय भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, भारतीय द्वीप। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक 2500 किलोमीटर लंबाई तथा 6000 मीटर ऊंचाई। पर्वतों की 94 चोटियों में से 92 जो चोटियां हैं वो इसी पर्वतमाला पर है। पर्वतमाला का विस्तार लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। हिमालय पर्वत क्षेत्र को 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया। ट्रांस हिमालय, वृत्त या आंतरिक हिमालय, लघु तथा मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय होता क्या है, आइए इस बारे में जानते हैं। ट्रांस हिमालय यह यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। यह महान हिमालय के उत्तर व इसके समांतर पूर्व पश्चिम दिशा जो होती है उसमें फैला है। इसका अधिकांश भाग तिब्बत में है, इसलिए इसे तिब्बती हिमालय व 33 हिमालय भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, पीर पंचाल, कैलाश, जास्कर इत्यादि श्रेणियाँ आती हैं। इन सब का निर्माण जो है हिमालय से पहले हुआ है। ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 का गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि 8661 मीटर काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। काराकोरम श्रेणी में अनेक प्रकार के ग्लेशियर हैं। कुछ 4 महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं, उनके नाम है सियाचिन ग्लेशियर 72 किलोमीटर, बियाफो ग्लेशियर 63 किलोमीटर, बालतोरो ग्लेशियर 65 किलोमीटर, हस्पर ग्लेशियर 61 किलोमीटर। काराकोरम श्रेणी पामीर की घाट से मिलती है, जबकि दक्षिण पूर्व में यह कैलाश श्रेणी के रूप में विकसित है। काराकोरम श्रेणी में लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ होती हैं मिलकर श्योक नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती हैं। इस प्रतीक को यानी जो काराकोरम जो हमारा K2 है, इस प्रतीक को K2 जो नाम है इसलिए दिया गया क्योंकि यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में मापा गया दूसरा शिखर था। यहाँ पर वनस्पतियों का काफ़ी अभाव पाया जाता है। केफुर गोसुनबर्ग प्रमुख चोटी है। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी रकापोशी लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर टर्शी युग से लेकर कार्बन युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय वृत्त हिमालय से सर्च जोन या हेज लाइन द्वारा अलग किया जाता है। वृत्त या आंतरिक हिमालय, इसे महान सर्वोच्च हिमद्री या मुख्य हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय की सबसे ऊंची या दुर्गम श्रेणी है। यह सदा हिमांशित होते रहता है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। विस्तार नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल की है। एमटी एवरेस्ट को चुंगलुमा सागर माथा भी कहते हैं। एवरेस्ट की चोटी को तिब्बती भाषा में चुंगलुमा कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। यहाँ अनेक हिमनद पाए जाते हैं। कुमायूं हिमनद में गंगोत्री हिमनद, मिलाम हिमनद पाए जाते हैं और सिक्किम में जेमू हिमनद पाए जाते हैं। वैसे तो हिमनद की जो लंबाई है सामान्यतः 3 से 5 किलोमीटर होती है, लेकिन जो हमारे कुमायूं और मिलाम, गंगोत्री, ये सिक्किम में जेमू हिमनद, इनकी जो लंबाई है ये 20 किलोमीटर है। यहाँ पर गंगा और यमुना का उद्गम स्थल भी है। इस पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे हैं, जैसे कश्मीर में जोजिला, ब्रुजिला दर्रे। इसी प्रकार यहाँ पर कई प्रकार के दर्रे पाए जाते हैं। कामेट पर्वत के पश्चिम में बंदरपूछ, यमुनोत्री, गंगोत्री, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ हैं। लघु या मध्य हिमालय औसत ऊंचाई 3000 मीटर है, 1800 से 3000 मीटर तक लगभग है। चौड़ाई 800 से 100 किलोमीटर है। पीर पंचाल श्रेणी में इसका पश्चिमी विस्तार है, पर पीर पंचाल व बनिहाल दर्रा उपस्थित है। बनिहाल दर्रे से होकर वह जम्मू कश्मीर जाता है। इसी के पास मसूरी, नैनीताल हो गया, रानीखेत, डलहौजी नगर, शिमला, कुल्लू मनाली जैसे कई प्रकार के पर्यटक स्थल है, जहाँ पर लोग मस्ती करने के लिए खेल कूद मतलब पर्यटन
की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ढालों पर अनेक छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे कश्मीर में मर्ग यानी गुलमर्ग व सोनमर्ग कहा जाता है और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहते हैं। प्रमुख घाटी कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कनाडा घाटी, काठमांडू घाटी है। शिवालिक हिमालय, इसे उप हिमालय या ब्रह्म हिमालय व नवीन हिमालय पस्तली भी कहते हैं। पूर्व में इसकी चौड़ाई 15 किलोमीटर, हरियाणा पंजाब की चौड़ाई 50 किलोमीटर। शिवालिक हिमालय उत्तर प्रदेश में डफला, अबीर, मरी, मिश्मी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियाँ पाई जाती है, जिसे पश्चिम में दून, देहरादून, पूर्व में हरिद्वार कहा जाता है। ये पश्चिम में सुलेमान पर्वत तथा पूर्व में आराकामाता पर्वत से मिल जाती है। शिवालिक का दक्षिणी पूर्वी सुंदरी भाग अंडमान है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन सर सिडान बुनान द्वारा सर्वप्रथम पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय को 4 प्रादेशिक भागों में विभाजित किया गया था। यह विभाजन घाटियों को आधार बनाकर किया गया था। उन्होंने विभाजित किया पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय विस्तार सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य का पर्वतीय भाग, लंबाई 56 किलोमीटर। कश्मीर हिमालय केरवा झीलें निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। यह जाफरान की खेती होती है। केरवा चिकनी चट्टानी मिट्टी। कुमायूं हिमालय विस्तार सतलज नदी काली नदी के मध्य का पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय का पूर्वी कुमायूं हिमालय कहलाता है। पंजाब हिमालय की अपेक्षा काफ़ी ऊंचा भी होता है। नंदा देवी 7,817 मीटर कुमायूं का सर्वोत्तम शिखर है। नेपाल विस्तार काली नदी से महानंदा नदी तक विस्तार, लंबाई 800 किलोमीटर। असम हिमालय तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक 750 किलोमीटर। उत्तर का विशाल मैदान हिमालय पर्वत के दक्षिण में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित जो मैदान होता है उसे उत्तर गंगा का विशाल मैदान कहा जाता है। कुल क्षेत्र 7 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम लंबाई 3200 किलोमीटर, चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर। समूह मृदावरण, पानी की प्राप्ति, उपलब्धता व अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उपजाऊ मैदान है, इसलिए सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। उत्तर के विशाल मैदान का विभाजन 6 भागों में किया जाता है। बागर, तेराई, भांगर, खादर, रेह, डेल्टा। बाबर प्रदेश ये शिवालिक के गिरपतीय प्रदेश में छोटे बड़े पत्थर के टुकड़ों में जलोढ़ पंखा निक्षेप करते हैं, जिसे बागर नाम दिया गया है। यह प्रदेश कृषि के लिए नहीं है। यहाँ नदियाँ जो होती हैं काफ़ी विलुप्त हो जाती हैं। तेराई प्रदेश बागर के दक्षिण के मैदानों का वह भाग जहाँ बागर की जो नदियाँ हैं जो लुप्त हो गई हैं, वो अगर वो पुनः धरातल पर प्रकट हो जाती हैं तो वह वह जो प्रदेश होता है ना, वो तराई प्रदेश कहलाता है। यहाँ पर अधिकांश जो भाग होता है वो काफ़ी दलदली होता है, पर ये जो दलदली तो होता है लेकिन ये जो वन वगैरह हो गए, पेड़ पौधे हो गए, इनके लिए काफ़ी एक अच्छा माना जाता है। यहाँ जो मच्छर वगैरह है इनका प्रकोप काफ़ी है, बीमारी हो जाती है काफ़ी मच्छर वगैरह से। काप प्रदेश काप रेत की मात्रा में रखने वाली सख्त चिकनी मिट्टी की बाती होती है। इसे 2 भागों में बांटा गया, खादर और बांगर। खादर एक प्रकार की जो नवीन जलोढ़ होती है ना वो है, क्योंकि जो बारिश का पानी है मतलब किसी मिट्टी की सतह पे जाएगा, मिट्टी गीली होएगी फिर दोबारा वो होएगी, अंततः या जो बाढ़ का पानी होता है ना प्रतिवर्ष बहुत बाढ़ जाता है। इससे नदियों का बाढ़ का मैदान या कछारी प्रदेश बनते हैं। प्रतिवर्ष बाढ़ के जल पहुँचने से मिट्टी नवीन जलोढ़ होती है। इसका रंग हल्का भूरा होता है तथा बालू व कंकड़ युक्त होता है। जो भागर मिट्टी प्रदेश मकाप प्रदेश कहते हैं इसे, क्योंकि है ना जो बाढ़ का पानी है वो पहुंच नहीं पाता, मैदान काफ़ी ऊंचे हैं। इसी कारण से जो मतलब जो उत्तर का जो विशाल मैदान है ना यहाँ पर, वो ज़्यादा जितना भाग है वो ज़्यादातर वो जो पुरानी जलोढ़ है, पिछली मिट्टी, नवीन तो पहुंच ही नहीं पा रहा इसी कारण से। यहाँ पहुंच नहीं पा रहा इसी कारण से यहाँ पर जो है पुरानी काप मिट्टी पाई जाती है। रहे बागर मिट्टी के क्षेत्रों में जहाँ अधिक सच्चाई होगी, सच्चाई करने से क्या होता है, हम कई बार देखते हैं कि सफ़ेद सफ़ेद तेराई भी करते हैं। एग्जाम्पल तेराई कर रहे हैं किसी चीज़ में, बहुत ज़्यादा तेराई हो जाती है, क्या परत दिखाई देती है, एक नमकीन नून की तरह एक परत दिखाई देती है, नमक नमक सा लगता है, उस टाइप की परत जो है इस तह पर आ जाती है, तो इसे रेह या कहलर कहते हैं। ये ज़्यादातर यूपी, हरियाणा, पंजाब के जो सूक्ष्म भाग होते हैं ना वहाँ पर होता है। डेल्टा गंगा तथा ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ होती हैं अपने जो मतलब मुहाने होते हैं उस पर क्या होती है, डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो भारत में बांग्लादेश में काफ़ी विस्तृत है।
भारत के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। सिंधु तंत्र के मैदान की मैं बात कर लूँ तो उत्तरी मैदान के पश्चिमी जो भाग होता है उसे पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु इसकी सहायक नदियाँ होगी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज द्वारा निर्मित जो मैदान है ना, मतलब इन्होंने बहुत बड़ा मैदान का निर्माण किया अपने जो उसके द्वारा लाई नदी मिट्टी वगैरह। लेकिन इसका जो बहुत बड़ा हिस्सा है ना हमारे पास नहीं है, बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास है। इन 5 नदियों का जो संगम है ना वो पाकिस्तान के पठानकोट नामक जगह पर होता है। भारत में पंजाब और हरियाणा का जो पश्चिमी भाग है वो सम्मिलित है। इस क्षेत्र में दोआब की जो संख्या है ना वो बहुत अधिक है। अब समझ लेते हैं दोआब क्या होता है। दोआब होता है जो 9 नदियों के बीच का जो क्षेत्र बच जाता है ना उसे दोआब कहते हैं। सिंधु और झेलम का जो नाम है ये कहाँ है, सिंधु सागर दोआब पर। झेलम और चिनाब का जवाब ये है हमारा चांस दोआब पर। चिनाब और रावी का दोआब रचना दोआब। रावी और ब्यास का दोआब ऊपरी दोआब या बारी दोआब। ब्यास और जो सतलज का दोआब विस्तृत है दोआब या विस्तृत दोआब। झेलम चिनाब व सिंधु के बीच का दोआब सिंध सागर दोआब। गंगा के मैं मैदान की बात कर लूँ तो यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश का जो पश्चिमी सीमा तक है ना वहाँ तक जो विस्तृत मैदान को मध्यवर्ती मैदान कह देते हैं या फिर हम गंगा का मैदान कह देते हैं। इसका जो विस्तार है वो 1400 किलोमीटर की लंबाई हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक है। ये मैदान हिमालय से निकलने वाली गंगा इसके निक्षेप द्वारा बनाया गया है। इस मैदान पर नदियों का जाल फैला हुआ है। प्रतिवर्ष हजारों टन मिट्टी यहाँ लाकर जो होती है निक्षेप करती है। भूआकृति दृष्टि से बागर और खादर इसके 2 भाग हैं। मैदानों को 3 भागों में बांट देते हैं। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न का। ऊपरी जो है ये दिल्ली से इलाहाबाद मोटे तौर पर समझे तो इसका विस्तार देख लेते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत। पश्चिमी में यमुना नदी इसकी प्राकृतिक सीमाएं हैं। उत्तरी गंगा के मैदान की प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, रामगंगा और गंडक घाघरा है। मध्य गंगा का मैदान ये यूपी प्लस बिहार, मतलब समझ गए कि ये यूपी और बिहार के आसपास है। इसका विस्तार कहाँ है, ये उत्तरी बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश तक विस्तृत है। यह मैदान नदियों के प्रवाह से परिवर्तन होता रहता बुरी तरह मतलब प्रभावित है। कोसी नदी इसका एक प्रमुख उदाहरण है। निम्न गंगा का मैदान हिमालय की तलछटी से लंबाकार गंगा के डेल्टा तक पश्चिमी बंगाल में है। इस प्रदेश में दार्जिलिंग के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र तथा पश्चिम में स्थित पुरुलिया जिले के अलावा संपूर्ण पश्चिम बंगाल सम्मिलित है। जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग जिले का पर्वतीय द्वीप व तेराई का क्षेत्र क्या कहलाता है, दुआर कहलाता है। ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात कर ले तो इसमें असम तथा ब्रह्मपुत्र घाटी कहते हैं। यह जो है ना तीनों ओर से पर्वत हो गए और हमारी पहाड़ियाँ होगी इनसे घिरा हुआ है। इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। मिट्टी के भारी जमाव के कारण कई कई द्वीप भी निर्मित हुए हैं। ऐसा एक द्वीप असम से माजुली द्वीप है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है। प्रायद्वीप पठार ये 1300 से 1600 करोड़ वर्ष पुराना है। भारत पहले क्या था, मकर रेखा पर था। एक मतलब यह लगभग ना 1 साल में 5 सेंटीमीटर खिसकता है। धीरे धीरे खिसकता 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 ये जाकर टैसिस सागर से टकरा गया। इससे क्या हुआ, टैसिस सागर से टकरा तो हिमालय का निर्माण हुआ, मतलब एक प्रकार का गड्ढा बन गया। गड्ढे में क्या हुआ, जो मतलब हिमालय मतलब जो नदियाँ थी हिमालय की जो नदियाँ हिमालय वो जो कंकड़ पत्थर चंतर लाती रही ना वो उससे गड्ढे को भरती रही। मैदान का निर्माण जब भारत अरब सागरीय प्लेट से टकराया तो भयंकर भूचाल आया था। इसका क्या हुआ था, कई सारे ज्वालामुखी फट गए थे। तो मतलब कोई लावा बहुत मतलब जो उसके आसपास क्षेत्र था वहाँ ज़्यादा लावा गिरा होगा, जो दूर क्षेत्र थे वहाँ बहुत दूर लावा गिरा हुआ। जैसे हमारे इसी में यही बात कह रखी है मोटे तौर पर कि